तो गाइस आज मॉर्निंग से ही कस्टमर का आना शुरू हो गया है, तो पूजा करना भी मेरी दुश्वार हो गया है। तो मैं धूप बत्ती लगा रही हूँ, दीपक नहीं रख रही हूँ, धूप बत्ती लगा दे रही हूँ क्योंकि बैठे हुए हैं सुबह से। जब से मैं बस नहाना भी मेरा जल्दी जल्दी हुआ है। क्या आ रहा है जल्दी कर रहे हैं तुम लोग? कैसे मैं बताऊं? तो गाइस देखिए, लब पता नहीं किस बात पे रोने लग रहा है। अरे भाई यार प्याज काट दो, होना क्या है? रो रहा है बेचारे को, पिटाई लगी है उसकी। तो सुरभि से बोला था, सुरभि ने नहीं कट की प्याज, लब कर रहा है प्याज की चॉपिंग। करनी भी चाहिए, कुछ सीखे तो। ये पूरा डाल दूं पनीर? डाल दो। ऐसे नहीं, क्यों? इसे वो बन जाएगी ना, भुजिया बन जाएगी इसकी। अरे यार मैश करके डालती हूँ कल। अरे मैं ऐसे ही उसमें मैश हो जाएगा अपना। ले चला ले लो, ले लो। हाँ और भी है, मैं बहुत है। तो पूजा करने के बाद में फिर ये लगभग 2:30-3 बजे का टाइम होगा गाइस। तब हम सब ने, मतलब लब ने, मैंने, सुरभि ने, तभी हमने लंच अपना किया था। तभी फिर मैंने ये प्याज वगैरह मतलब लब से कटवा दी थी। तो फिर मैंने कहा ये छोंक दी थी गाइस, और काफ़ी टेस्टी सब्जी बनी थी। और इसमें से ही हमने मतलब रख दिया था थोड़ा सा और बचा के। मैंने कहा लब के पापा आएंगे तो वो ले जाएंगे चटनी टाइप। तो यहाँ पे मैं बता दूँ गाइस कि लब के पापा ने रिको में मम्मी ने ही बनाया था, तो वहीं उन्होंने खाया था। तो मम्मी का, उनका आज वहीं का बना था। तो फिर मेरा भी मन नहीं हुआ कुछ बनाने का। तो वैसे मेरे पास सब्जी थी नहीं, और बच्चों का तो ये था कि उनको तो आप पनीर का कुछ भी दे दोगे ना तो उनको बेस्ट लगती है। तो फिर मैंने सोचा कि पनीर रखा है तो प्याज और ये छोंक दी थी। तो ये मैंने कहा अच्छी लगेगी। और लब सुरभि को तो इतनी पसंद आ गई, बहुत टेस्टी बनी थी। और फिर उन्होंने बोल दिया कि माँ थोड़ी सी है ना हमारे लिए, मतलब डिनर के लिए भी उठा के रख देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो लगभग 2-2.5 तो इस प्याज और ये बनाइए ना, ये प्याज की और पनीर की भुर्जी इतनी बेस्ट लग रही है। गुड गुड गुड, यम्मी। कुछ सब्जी, मतलब सब्जी का ऑप्शन था लेकिन मेरे पास सब्जी थी नहीं, तो फिर दाल बनानी नहीं थी, कल गट्टे बनाए थे। तो अचानक फिर मैंने सोचा कि चलो प्याजी, पनीर था ही, मज़ा आ गया गाइस। ब्रेकफास्ट का, लंच का सारा काम हो गया। और अब हो रहा गई शाम का टाइम हो रहा है, लगभग 5:30-6 बजे का टाइम होगा। लब के पापा आए थे तो वो दूध दे के चले गए थे गाइस। और वैसे वो जब जाते हैं ना तो दूध की कैन का ढक्कन है ना खोल के जाते हैं, लेकिन है ना आज वो जल्दी में थे क्योंकि लेट हो गए थे। तो यहाँ पे दूध का जो कैन है ना उसका ढक्कन खोल के नहीं गए, और मेरे से गाइस खुल नहीं रहा। आज तो इतना टाइट लग रहा था, वैसे मेरे से खुल जाता है लेकिन आज बिल्कुल नहीं खुल रहा गाइस। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन नहीं खुला था। और लब गया था ट्यूशन, तो फिर यहाँ पे मैंने ये जो रई होती है ना लकड़ी वाली, इसकी सहायता से मैंने इसे खोलने की कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं खुला, क्योंकि एक बैलेंस नहीं बन रहा था खुलने का। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही। मैंने कहा क्योंकि ना साथ के साथ दूध गर्म करने रख दो तो एक तरह से शाम का काम भी फ्री होता चला जाता है। और यहाँ पे लब के पापा का इंतज़ार करती तो फिर मुझे 8-8:30 बजते, और मेरे को ये खोलना ही था। तो फिर मैंने है ना ये दूसरी साइड में इसको रखा, और फिर जाके फिर मैंने इसको अच्छी तरह, इसका बैलेंस सब बन गया, फिर जाके ये खुल गया। तो फिर मैंने इसी से अच्छी तरह से घुमा दे। जब मेरे से नहीं खुलती है ना, जैसे अब मेरा क्या होता है गाइस, जैसे हमारा तो री को भी सामान आना जाना रहता है, तो जब कोई टाइट ऐसे लग जाता है ना ये ढक्कन वगैरह, तो फिर इसी टाइप से मैं तो खोल लेती हूँ। तो यहाँ फिर खुल गया था कोशिश करने के बाद में। तो यही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे फिर मैंने दूध बॉईल करने रख दूँगी इस तरह से। और शाम का टाइम था तो चाय की पत्ती ख़त्म हो गई थी। और आजकल क्या होता है कि लब के पापा उतना मतलब रुक नहीं पाते हैं ना, क्योंकि डेयरी का भी होता है, वहाँ भी रिको में भी अपनी शॉप खोलते हैं, तो टाइम उतना उन्हें मिलता नहीं है। बस आते हैं, लंच ले जाते हैं, चले जाते हैं, इतना ही रह पाता है। जब उनका आने का मन होता है तो आते हैं, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि बस ये तो उन पे समय नहीं है, मन हो तब भी इंसान क्या करे।
लाइफ ही ऐसी बिजी है। तो चाय की पत्ती नहीं थी तो वो फिर चाय की पत्ती मेरे को दे गए थे दूध के साथ ही। तो कई दिन से तो गाइस मैंने चाय की पत्ती नहीं थी तो फिर मैं कॉफ़ी से ही काम चला रहे थे। हम सब लोग कॉफ़ी पी रहे थे। तो यहाँ पे इस तरह से फिर लब के पापा ये इसमें भर दूँगी चाय की पत्ती के डब्बे में। तो बस ध्यान भी नहीं रहता, और जब वो लब के पापा आते हैं तो फिर बात अगर अंदर भी आते हैं तो फिर कुछ और बात भी करने लग जाते हैं। तो गाइस वैसे तो हमारे यहाँ मार्केट पास में ही, अगर आपको कुछ भी मंगाना हो तो मंगा सकते हैं। लेकिन लब के पापा का क्या है कि उनकी खुद की शॉप भी है ना, तो फिर वो खुद से ही सारा सामान लेकर आते हैं। तो फिर वो ये कहते हैं कि तुम्हें लाने की क्या ज़रूरत है। तो फिर हमको भी इतना नहीं रहता है, हमें भी ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ नहीं होती है तो ये तो नहीं है कि उसके बिना हम रह नहीं सकते। तो लब के पापा का भी यही कहना है कि कुछ चीज़ अगर हमारी लाइफ में नहीं है तो ऐसी आदत डालो कि हम उसके बिना भी रह सकें। ऐसा नहीं कि हम उसके बिना रह ही नहीं सकते, जी नहीं सकते। तो फिर बस ऐसे ही है। तो वो सारा लेके ही आते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे गाइस मैं चाय बना लूँगी। तो शाम का टाइम था और लब सुरभि तो गाइस चाय के लिए तैयार रहती है। तो क्योंकि मैं पीती हूँ तो उनको भी लगता है कि नहीं माँ हम लोगों के लिए बना दो। तो वैसे वो दूध भी ले लेते हैं, लेकिन जब मैं पीती हूँ तो फिर मैं उनको भी दे देती हूँ। तो इस तरह से हल्की पत्ती डालती हूँ गाइस मैं, इस वजह से बच्चों को देती हूँ। और अब हो रहा है शाम का टाइम, और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँगी घी पूरा जम गया था। फिर मैंने थोड़ा सा उसे पिघला लिया था, तो फिर मैं दीपक भी रख दूँगी। और इस समय गाइस बाहर इतनी बारिश हो रही है और मौसम इतना गंदा वाला हो गया है कि बहुत ज़्यादा, और बरसात में तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए भिन्न भिन्न चारों तरफ रहती है गाइस। पूरी गली में देखिए, पूरी तो नालियाँ इस साइड की, जो हमारे से उस साइड की नालियाँ पूरी बंद पड़ी हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा गंदा वाला मौसम हो गया है। तो यहाँ पे मेरे दीपक रख गया है, शाम की दिया बाती हो जाती है तो अच्छा लगता है। तो गाइज़ वीडियो का एंड करूँगी, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। दही से गाइज़, और अब खा रहे हैं हम, लंच करना है, लंच नहीं डिनर। तो कितने बजे का टाइम हो रहा है, लक्की पापा चले गए दी को, और अब गर्म गर्म रोटी सीख के लाए, तो आप भी खा लीजिए।